Very good afternoon, students. Now we comes on the 8th lecture of ordinary differential equation and it's our last lecture. And now we will see here that is the method of substitution. मतलब कुछ problems ऐसे रहते हैं कि जिनको solve करने के लिए हमें particular substitution use करनी पड़ती है वहाँ पे, तभी वो problem solve हो सकते हैं. So that is type called as a method of substitutions. और यहाँ पे मैंने क्या क्या substitution किसके लिए रखने हैं, I have write that if the differential equation involves a factor, अगर differential equation में ये factor है x dy minus y dx, then you have to use the substitution y equals to vx. So remember that ये जो बातें हैं you have to remind that all the things यहाँ पे ध्यान में रखना कि x dy minus y dx, x dy minus y dx, x into derivative of 1 minus y into derivative of x, then you have to use the substitution y equals to Vx. वो ये सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ पे रखते थे, वी यूज दैट सब्स्टिट्यूशन इन अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके लिए भी अगर ऐसे फॉर्म में आपकी टर्म है, सो यू हैव टू यूज y इक्वल्स टू vx. इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स x dx प्लस y dy, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में x dx प्लस y dy है, देन वी हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Then we use the substitution u is equals to x square plus y square is also useful when there is a factor x dx plus y dy. Then you have to use u is equals to x square plus y square, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे अगर du आप लेंगे तो du is equals to twice x dx plus 2y dy, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा तो फाइनली ये डेरिवेटिव की टर्म आपको मिल जाएंगे. सो यू हैव टू यूज हियर u इक्वल्स टू x square plus y square. थर्ड केस, इफ द differential equation both the factor x dx plus y dy and x dy minus y dx, मतलब ये दोनों केस में जो फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिखे हैं जो इन्वॉल्व है, अगर ये दोनों भी साथ में रहे एक ही प्रॉब्लम में, x dx plus y dy and x dy minus y dx, so you have to use the polar transformation, that is x is equals to r cos theta, y equals to r sin theta. That should be useful. And यहाँ पे when we use that substitution, so you get the particular value of that x dx plus y dy and x dy minus y dx, that is r dr and r square d theta. मतलब x dx और y dy की वैल्यू क्या मिलती है हमको, r dr, और x dy माइनस y dx की वैल्यू मिलती है हमें r square d theta. तो ये दोनों भी वैल्यू आपको यहाँ, अगर ये दोनों भी टर्म एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आपके प्रॉब्लम में आ रही है, सो यू हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट. बट ये कहाँ से आती है, दैट वैल्यू शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम दैट रिलेशन व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा. So remember that substitution, x dx plus y dy equals to r dr, x dy minus y dx equals to r square d theta. So you have to remember that. अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने लिखा है, यू हैव टू सॉल्व दैट. बट यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर चेक करेंगे. यहाँ पे फैक्टर है x dy माइनस वाई डी एक्स एज वेल एज x dx प्लस वाई डी वाई. मतलब थर्ड केस में आता है ये प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों भी फैक्टर प्रेजेंट है. अब ये दोनों भी प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन हमें रखना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. तो वन बाय वन हम देखेंगे. सो फर्स्ट वी राइट डाउन गिवन differential equation. What is that differential equation? That is x dy minus y dx, x dy minus y dx equals to x square plus y square into x dx plus y dy. Okay, and now what we do, we put here दोनों भी factor है, we put x is equals to r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा. ये तो है, और डायरेक्टली हम इसके लिए इस फैक्टर के लिए पुट कर सकते हैं एंड देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम में है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ थीटा. सो दैट गिव्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equals to r square into in bracket cos square theta plus sin square of theta, and that is nothing but only r square, because इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है. तो हमें मिलता है x square plus y square is equals to r square. अब इसकी वैल्यू मिल गई है
ये दोनों फैक्टर की वैल्यू हमें पता है क्या रहती है, यू कैन पुट डायरेक्टली, जब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की तो उनकी वैल्यू भी लिखी थी दैट एंड x dx plus y dy that is equals to r dr. so that is a standard result. ये वैल्यू आपको प्रॉब्लम में डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली पुट हियर x dx plus y dy equals to r dr and x dy minus y dx equals to r square d theta. x dy minus y dx is equals to r square d theta and x dx plus y dy r dr and x dy minus y dx equals to r square d theta. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, अब ये 1 में देखो क्या चेंजेस होंगे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x dy minus y dx that is a r square d theta equals to, यहाँ पे x square plus y square की वैल्यू दैट इज r square into x dx plus y dy that is r dr हो जाएंगी, दैट गिव्स r square d theta equals to r cube dr. so 1 r square, यहाँ पे एक r square कैंसिल होने के बाद यहाँ पे r रहेगा सिंपली, so that gives d theta equals to r dr. d theta equals to r dr ये आ गया, और इसको करेंगे हम इंटीग्रेट. ऑन इंटीग्रेटिंग हमें देखो क्या मिलता है, ऑन इंटीग्रेटिंग what you get on integrating you will see on that side. On integrating we get integration of d theta equals to integral of r dr. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा. अब थीटा और r की वैल्यू हमें निकालनी है एज x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा. हमें पता है कि थीटा और r की वैल्यू क्या रहती है, हम थीटा कैसे लेते हैं और r कैसे लेते हैं. तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहता है, जैसे ये पोलर फॉर्म में लिया तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y बाय x. ये पोलर फॉर्म है x और y का, सो ये रिलेशन रहता है कि r is equals to under root of x square plus y square and theta is equals to tan inverse of y by x, and therefore we give it equation number 1. therefore equation 1 implies क्या हो जाएंगे यहाँ पे, tan inverse of y by x is equals to x square plus y square raised to the power 2 by 2 plus integration constant c. तो इस तरह से मिल जाएगा हमको उसका फाइनल आंसर. अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी लिखा है, सो आई विल राइट दैट प्रॉब्लम हियर वन बाय वन. x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, इंटू डी एक्स माइनस ऑफ वाई डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस ऑफ एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म हम ले लेंगे कॉमन यहाँ से, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर यहाँ से ले लेना दोनों टर्म से तो यहाँ पे रहेगा आपका एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई. अब बची हुई टर्म क्या है, माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, एक्स डी वाई प्लस y dx. अब हाउ टू मेक द सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे x dx प्लस y dy है, ये टर्म नहीं है, यहाँ पे x dy माइनस y dx, दैट इज नॉट अ टर्म, हियर इज x dy प्लस y dx. अब ये टर्म अगर देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है, दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स. तो हमें सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करना पड़ेगा, x इंटू वाई के लिए. यहाँ पे ब्रैकेट में टर्म है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ये क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 2x dx
प्लस 2y dy दैट इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x dx प्लस y dy के फॉर्म में। तो ये है आपकी टर्म। सो आपके दोनों के लिए आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू यूज हियर, वी यूज द सब्स्टिट्यूशन हियर फॉर पुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे u स्क्वायर एंड x इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर रखेंगे, बट एक्स वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये सिंगल फॉर्म में है, सो दैट इज इक्वल्स टू वी ओनली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर इसलिए रखेंगे क्योंकि ये रूट में है, और फिर बाद में यहाँ पे 2 भी आएगा डेरिवेटिव में, सो दैट 2 गेट कैंसल, सो दैट्स व्हाई वी पुट हियर यू स्क्वायर एंड हियर इज एक्स वाई इक्वल्स टू वी। एंड नाउ वी टेक अ डेरिवेटिव, सो दैट गिव्स, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 2u इंटू डी यू। सो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2, दैट इज x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 2u du। सो 2 गेट अ कैंसल, दैट गिव्स x dx प्लस y dy इक्वल्स टू u du। सेकंड, if you derivate that xy and here is a d of v, so that gives first function, ये second function, so dx into y plus x into dy equals to dv. So we can write x dy plus y dx, so that is x dy plus y dx equals to dv। तो इस तरह से हमको वैल्यूज मिल गई है, देखो। So x dy plus y dx we can replace by dv here. X dx plus y dy is replaced by u du and that x square plus y square is replaced by u square. तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे यहाँ पे, using above substitution in equation 1 we get what we get, we will see that what we get. Equation 1 implies, so under root of u square plus v square, that is under root of u square, here is x dx plus y dy, that is equals to u du equals to minus of x dy plus y dx, that is a dv equals, ऐसे फॉर्म में आएंगे, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 है, दैट इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट डाउन ऑल दैट टर्म। सो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, दैट इज अ u इंटू यू, सो इट बिकम अ यू स्क्वायर इंटू डी यू, ये टर्म हम वहाँ पे ले लेंगे ऑन दी RHS, सो dv। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, so that is the integral of u square with respect to u equals to integral of v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, that gives u cube by 3 equals to v plus integration constant c। और फाइनली हमें u और v को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर था हमारे पास, सो x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या होंगी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू हो जाएगा। सो दैट गिव्स व्हाट वी गेट, दैट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/3 इक्वल्स टू, वी क्या है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस सी, या फिर इस अंडर रूट को आप निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 भी लिख सकते। So in this way you get the final answer of that equations. So that is one of the solution. And now we will see one more problem. Here we will see one more problem, that is x square into in bracket x dx plus y dy plus y into x dy minus y dx। अब यहाँ पे दोनों भी फैक्टर प्रेजेंट है, x dx plus y dy and x dy minus y dx। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है,
सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ वी पुट हियर substitution, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. So given equation number 1 हमें पता है कि x dx plus y dy इनकी वैल्यू हमें लिखनी है। सिमिलरली x dy minus y dx, that value x dy minus y dx is equals to r square d theta, x dx plus y dy equals to r dr. These are some standard values we put in equation 1 और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे x dx y dy की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, दैट इज r dr प्लस y की वैल्यू r साइन ऑफ थीटा, एंड दैट x dy माइनस y dx कैन बी रिटन एज r स्क्वायर d थीटा। सो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा आर डी आर प्लस यहाँ पे आर क्यूब साइन ऑफ थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0। सो वी टेक द टर्म्स ऑफ दैट साइड, सो दैट गिव्स आर क्यूब कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर क्यूब साइन ऑफ थीटा डी थीटा। So r square get a cancel here and dr is equals to theta की टर्म उस साइड ट्रांसफर करेंगे, that is sin theta upon cos square of theta d theta. So that gives dr is equals to sin theta upon cos theta, and here is 1 upon cos theta d theta. So that gives dr is equals to tan theta, and here is a sec theta d theta. So on integrating what you get, integration of dr is equals to integral of sec theta into tan theta d theta. So that dr integration is r is equals to sec theta tan theta. So integration of that sec theta tan theta, हमें पता है कि सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा tan थीटा रहता है, तो सेक थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन रहेगा सेक ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड फाइनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ r। हमें पता है कि r इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू, अगर r cos थीटा रहता है और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा रहता है, सो ऑब्वियसली r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे अबाउट इक्वेशंस में। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, that is x square plus y square raised to the power 1/2 equals to sec of, here is a tan inverse of y by x plus integration constant c. So in this way we get the final answer of that differential equations. Now I have written one problem here. ये आपके होमवर्क के लिए दोनों भी फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन क्या रखनी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। दैट इज फॉर योर होमवर्क। ये आप लोगों को ये प्रॉब्लम कंप्लीट करना, एंड इसका आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसकी वैल्यूज क्या पुट करनी है आपको पता है, दैट इज r dr, दैट इज r स्क्वायर d थीटा। यहाँ पे ये माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट लगेगा ना आर स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई दैट एंड यू गेट द आंसर। इसको सेपरेट करो एंड देन इंटीग्रेट, यू गेट द आंसर दैट शुड बी इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप। ये हो गया आपका लास्ट लेक्चर, दैट इज अवर 4th यूनिट, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू यूनिट, दैट इज अ यूनिट 5th. So students, thank you very much.